बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे 15.3 क्वेश्चन नंबर 2। सारे पार्ट हम इसके सॉल्व करेंगे। पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 15.3 के 5 पार्ट उसके सॉल्व किए थे क्वेश्चन नंबर 1 के। तो क्वेश्चन नंबर 2 के जो दो पार्ट देखे मैंने पहले इधर सॉल्व कर दिए हैं। इसके बाद हम तीसरा चौथा तरतीब से सॉल्व भी करेंगे। देखें ये जो सॉल्व हुए हैं, सबसे पहले हमने इन दो साइड्स को कोई भी एक साइड लेनी है और इसको उसके दूसरी साइड के बराबर लेकर आना है। तो हमने क्या किया, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ली, आपकी मर्जी चाहिए ले लें। अब मैंने टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ले ली। लेफ्ट हैंड साइड पर आपने इसके इक्वल लाना है। तो देखिए साइन की जगह कोई ऐसा फार्मूला पुट करें जिसमें कोस आता हो। तो हमने क्या किया, एक फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये कौन से फार्मूले से बना है? ये वाला जो फार्मूला है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कोस उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, साइन स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इधर पुट कर दिया इसकी जगह। अब जरा देखिए इसकी जगह मैंने पुट किया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा पुट करने के बाद 2 इससे क्या कर रहा है, दोनों से मल्टीप्लाई कर रहा है। 2 1 जा 2 माइनस माइनस प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा, ये आ गया। ये दोनों प्लस माइनस है तो माइनस हो जाएगा, दो में से एक गए, एक बचा, बड़ी साइन बड़ी टर्म है उसकी साइन आएगी। प्लस का 2 कोस स्क्वायर थीटा ये लिखा हुआ, 2 कोस स्क्वायर थीटा पहले लिख दें, माइनस का 1 बाद में लिख दें, आगे पीछे लिख सकते हैं हम इसको। तो ये जो साइड है देखें आप, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गए और ये सवाल आपका प्रूफ हो गया। सवाल नंबर 2 की जानिब देखें। इसमें भी हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड ली। अब ये पूरी लेफ्ट हैंड साइड है, इस पूरी को हमने 1 के इक्वल लेकर आना है। सबसे पहले इस पे a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला खुल रहा है, वो होता है a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 2 sin थीटा और cos थीटा ये रहा। अब देखो माइनस और ये प्लस वाली वैल्यूज कैंसिल हो गई हैं, बचा क्या cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। दोनों प्लस के आगे पीछे लिख दिया, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के। उसकी जगह हमने 1 लिखा और ये बराबर आ गया राइट हैंड साइड के। तो ये सॉल्व हो गया। ये तो आसान सवाल थे तो मैंने पहले ही लिख दिए थे। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 3 की जानिब। अब ये सवाल नंबर 3 है, इसकी भी हम क्या करेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। हमने सबसे पहले लिखा टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड ये चीज हमारे पास गिवन है, cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर अल्फा। अब देखिए इस पूरी चीज को किसके इक्वल लाना है, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर अल्फा के। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड में जो मेरे पास sin स्क्वायर अल्फा है ये हमारे पास काम का है, क्योंकि यही चीज मुझे राइट हैंड साइड पर चाहिए। ये चीज मुझे राइट हैंड साइड पे नहीं चाहिए, तो इसकी जगह मैं फार्मूला जो पुट करूंगा वो फार्मूला उसी से निकलेगा, यानी कि cos स्क्वायर अल्फा बराबर होगा 1 माइनस sin स्क्वायर क्या चलेगा। तो cos की जगह ये आएगा 1 माइनस sin स्क्वायर अल्फा। इस पूरे की जगह यह आ गया माइनस, यहाँ पर एक चीज और लिखी हुई है sin स्क्वायर अल्फा, माइनस sin स्क्वायर अल्फा और माइनस sin स्क्वायर अल्फा, कितना हो जाएगा ये 1 माइनस 2 sin स्क्वायर अल्फा। अब देखिए ये किसके इक्वल आ गया, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया और ये हो गया प्रूफ, ठीक है जी। अब इस सवाल की जानिब चलते हैं। इस सवाल में आप कोई भी साइड ले लें, कोई भी साइड ले लें आप इस सवाल में, तो हम लेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड है sin थीटा अपॉन 1 माइनस cos थीटा। अब क्या करेंगे, इसको सबसे पहले रैशनलाइज कर लें भाई, यानी कि 1 प्लस cos थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लें। अब यहां पर क्या होगा, साइन इससे पूरे से मल्टीप्लाई कर रहा, तो साइन थीटा ब्रैकेट 1 प्लस cos थीटा, ठीक है जी। नीचे क्या है भाई, देखें एक फार्मूला हमारे पास याद होगा आपको, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर होता है जब वैल्यू एक बार माइनस में होती है और एक बार प्लस में होती है, यानी कि दो ब्रैकेट दिए हुए हो, एक a माइनस b और a प्लस b, बीच में मल्टीप्लाई हो तो बराबर होगा a पर स्क्वायर माइनस b पर स्क्वायर के। तो यहाँ देखें एक ब्रैकेट ये है और एक ये है, एक ब्रैकेट ये है और एक ब्रैकेट ये है। देखें जो a है वो a है, जो b है वो b है, एक बार माइनस एक बार प्लस, बीच में है मल्टीप्लाई। तो ये होगा फार्मूले के मुताबिक a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a मेरा 1 है, 1 स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, b स्क्वायर, एंगल पे स्क्वायर नहीं आता, फंक्शन पे आता है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। अब ये आ गया, ठीक है जी। अब ये पूरी चीज आपको पता है किसके बराबर है, sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। इस पूरी चीज की जगह मैं क्या रखूंगा, sin स्क्वायर थीटा रखूंगा इधर। तो ऊपर लिखा हुआ है sin थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस cos थीटा डिवाइडेड बाय इस पूरी की जगह आ गया sin स्क्वायर थीटा। इस एक से एक sin कैंसिल हो गया, तो जो बचा मेरे पास वो बचा 1 प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा। अब ये देख सकते हैं आप, राइट हैंड साइड के ये इक्वल आ गया और ये सवाल हो गया प्रूफ।
अब चलते हैं सवाल नंबर 5 की जानिब। सवाल नंबर 5 की जानिब चलते हैं। आपकी मर्जी, इसमें चाहे ये ले लें भाई, चाहे ये साइड ले लें। तो अभी तक हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हुए आए हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड ही ले लेते हैं। तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड ये पूरी चीज है, यानी कि कोटिंजेंट बीटा प्लस टेंजेंट बीटा, ये पूरी की पूरी चीज आ गई। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, कोटिंजेंट बीटा की जगह देंगे भाई, कोटिंजेंट बीटा की जगह हम पुट कर रहे हैं 1 टेंजेंट बीटा। ठीक है जी। अब जैसे हम इसकी जगह 1 टेंजेंट बीटा पुट करेंगे, प्लस का टेंजेंट बीटा यहाँ पर पहले से मौजूद है। अब इधर क्या होगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो इन दोनों का जो एलसीएम आएगा वो आएगा टेंजेंट बीटा। इस टेंजेंट बीटा से टेंजेंट बीटा कैंसिल हो गया, खाली बचा 1 प्लस इस 1 से ये टेंजेंट बीटा कैंसिल नहीं हुआ, तो ये जाके इसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेगा, जो कि होगा टेंजेंट स्क्वायर बीटा। अब हमारे पास पता है हमें टेंजेंट 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर बीटा बराबर होगा सीकेंड स्क्वायर बीटा के। ठीक है जी। तो हम इधर जो है इस पूरे की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, सीकेंड स्क्वायर बीटा डिवाइडेड बाय टेंजेंट बीटा। अच्छा, अब ये टेंजेंट बीटा ये डिवाइड में है, ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि 1 टेंजेंट बीटा। ठीक है जी। अब ये हो गया। अब 1 टेंजेंट बीटा फिर से किसके बराबर है, आपको पता है, बराबर है कोटिंजेंट बीटा के। तो इस पूरे की जगह हम क्या पुट करेंगे, कोटिंजेंट बीटा, और यहाँ पर सीकेंड स्क्वायर बीटा। ये बराबर आ गया भाई किसके, राइट हैंड साइड के, और ये हो गया प्रूफ। ठीक है जी। आप इस साइड से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब जरा देखिए, ये जो सवाल है, सवाल नंबर 6 की जानिब चलते हैं। अब यहाँ पर इस पूरी साइड को हम लेते हैं और इसको हम टेंजेंट गामा के बराबर लेकर आते हैं। ठीक है, बच्चे ने सवाल सही नहीं लिखा और इस पे सवाल सही लिखते हैं। गामा जो एंगल होता है वो ये y नहीं है, बल्कि ये गामा है भाई, टेंजेंट गामा। ठीक है जी। इस साइड को हम लेते हैं टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, रेडिकल 1 माइनस कोस स्क्वायर गामा डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय कोस गामा। ये लेफ्ट हैंड साइड है। अब आपको पता है इस ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस, या फिर आपको सीधा फार्मूला देखें, साइन स्क्वायर गामा बराबर होगा 1 माइनस कोस स्क्वायर गामा के। तो इधर आ गया साइन स्क्वायर गामा रेडिकल के अंदर डिवाइडेड बाय कोस गामा। ये स्क्वायर का रेडिकल कैंसिल हो गया, ये बचा साइन गामा डिवाइडेड बाय कोस गामा, और ये बराबर किसके आ जाएगा, टेंजेंट गामा के। इसका मतलब राइट हैंड साइड के ये बराबर आ गया, और ये हमारा सवाल प्रूव हो गया। चलते हैं सवाल नंबर 7। हमारे पास ये गिवन है। सबसे पहले हम लिखेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। जैसे हमने टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड लिखी, आप लेफ्ट हैंड साइड अपनी एक मरतबा लिख लें इधर, 1 प्लस कोसिकेंट थीटा और कोसिकेंट थीटा माइनस 1। अब देखिए भाई, इसको जो है राइट हैंड साइड में कन्वर्ट करना है, यानी कि इधर हमें साइन साइन चाहिए, तो कोसिकेंट की जगह एक फार्मूला है, कोसिकेंट जो रेसिप्रोकल है वो है 1 साइन के बराबर होता है कोसिकेंट। ठीक है, तो कोसिकेंट की जगह 1 साइन, 1 प्लस 1 साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 साइन थीटा, यहाँ पर माइनस का 1। अब देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो ऊपर भी एलसीएम लेंगे और नीचे भी एलसीएम लेंगे। तो इधर जब मैंने एलसीएम लिखा तो ये आया साइन थीटा, इस 1 से साइन थीटा कैंसिल नहीं हुआ, ये जाके ऊपर मल्टीप्लाई करेगा तो ये जाएगा साइन थीटा, प्लस इस साइन से साइन कैंसिल हो गया, खाली बचा 1 डिवाइडेड बाय ये मेन डिवीजन, यानी इन दोनों का एलसीएम आएगा साइन थीटा। ठीक है जी। ये जो साइन थीटा आया है दोनों से, अब ये साइन इससे कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, कुछ नहीं बचा, खाली बचा 1, और माइनस इधर 1 से साइन कैंसिल नहीं हुआ, साइन जाके इस 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो साइन बन साइन थीटा। ठीक है जी। तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो वाला साइन इससे मैंने कैंसिल कर दिया, तो ये बचा क्या, साइन थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा। अब प्लस वाली चीजें ये आगे भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये बराबर देंगे राइट हैंड साइड के आ गया, और ये हो गया प्रूफ।
ठीक है जी। अब इस सवाल पर चलते हैं, सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 में हमने वही काम करना है, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। आप राइट से भी कर सकते हो, मैं टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूं, तो मैंने लिखा टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड ये वाली चीज है। अब इस कोटिंजेंट को हमने कोस स्क्वायर में तब्दील करना है, तो इतना आसान नहीं है ये, क्योंकि कोटिंजेंट या तो टेंजेंट 1/टेंजेंट के बराबर होता है या फिर कोटिंजेंट कोस अपॉन साइन के बराबर होता है। तो कम से कम कोस तो आ रहा है फार्मूले में, तो कोटिंजेंट स्क्वायर की जगह मैं लेफ्ट हैंड साइड यूज कर रहा हूं। मैंने लिखा कोस स्क्वायर अल्फा यूज हुआ है, तो अल्फा अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा, इधर भी माइनस का 1 आगे। इस कोटिंजेंट स्क्वायर की जगह मैंने फार्मूला पुट कर दिया, कोटिंजेंट स्क्वायर थीटा या अल्फा बराबर होगा कोस अल्फा अपॉन साइन अल्फा के। तो यहां पर इसकी जगह मैंने पुट कर दिया, अगर स्क्वायर होगा तो दोनों पे स्क्वायर आ जाएगा, ये स्क्वायर आ गया, ठीक है। डिवाइडेड बाय, ये मेन डिवीजन ये वाली 1 प्लस इस कोटिंजेंट स्क्वायर की जगह भी कोस स्क्वायर अल्फा अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है जी। तो अब क्या होगा जरा देखें, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। इधर भी एलसीएम आएगा, इधर भी एलसीएम आएगा। इधर जब एलसीएम आएगा तो ये आएगा साइन स्क्वायर अल्फा, इन दोनों का। ये साइन स्क्वायर अल्फा से कैंसिल हुआ, खाली क्या बचा कोस स्क्वायर अल्फा माइनस इधर 1 से कैंसिल हुआ, ये जाके 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है जी। डिवाइडेड बाय ये मेन डिवीजन ये वाली, इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा आपको पता है, आएगा साइन स्क्वायर अल्फा आएगा इन दोनों का एलसीएम, ठीक है। तो साइन स्क्वायर इन दोनों से मिलकर आया है एलसीएम। अब ये 1 से कैंसिल नहीं हुआ, ये जाके 1 के ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेगा, यानी साइन स्क्वायर अल्फा, बीच में प्लस, यहां पर क्या हुआ ये इससे कैंसिल हो गया, खाली क्या बचेगा कोस स्क्वायर अल्फा। ये साइन स्क्वायर अल्फा इससे कैंसिल हो गया, तो अब हम देखते हैं ये बचा कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय ये क्या बचा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा। ये पूरी चीज नीचे वाली बराबर हो जाएगी 1 के, ठीक है जी। तो ये हमारा क्या होगा कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय 1 नीचे लिखो ना लिखो एक ही बात है। अब ये चीज बन गई, अब हमें क्या करना है कोस स्क्वायर बचा लेना है, साइन स्क्वायर की जगह कुछ और चीज पुट करनी है। तो अब जरा देखें कोस स्क्वायर अल्फा सेम रहा, माइनस सेम रहा, साइन स्क्वायर की जगह हम चीज पुट कर रहे हैं वो है 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा। ये हमने इधर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पुट कर दी, माइनस है इसलिए ब्रैकेट मैंने लगा दिया, माइनस सबसे मल्टीप्लाई करा तो ये हो गया कोस स्क्वायर अल्फा माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस कोस स्क्वायर अल्फा। तो आप देख सकते हैं कि कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा, तो ये हो गया 2 कोस स्क्वायर अल्फा और माइनस का 1, ये दोनों तो इधर आ गए प्लस हो गया, ये माइनस का 1 ये आ गए राइट हैंड साइड के बराबर, ठीक है। तो ये सवाल भी आपका क्या हो गया प्रूव्ड हो गया आंसर। अब चलते हैं सवाल नंबर 9 की जाने। तो सवाल नंबर 9 हम वही करेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड ये पूरी चीज है, ठीक है जी। अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ इन दोनों का क्या है, आप एक मरतबा सवाल को अपना लिख दीजिएगा, ठीक है। मेरे पास जगह कम है इसलिए हम डायरेक्ट करते हैं। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, इन दोनों का आ रहा है बेटा एलसीएम। जब इन दोनों का एलसीएम आएगा तो ये दोनों ही आ जाएंगे, यानी कि sin थीटा और मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस cos थीटा, ये दोनों ही आ जाएंगे। अब जरा देखिए ये 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा से कैंसिल हो गया, बचा sin, sin जाके इससे मल्टीप्लाई करेगा sin स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है जी। sin से मल्टीप्लाई करेगा sin स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ पर जरा नजरसानी करें, ये sin से sin कैंसिल हो गया, ये जाकर इसको 1 प्लस cos स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेगा। जब याद रखना a मल्टीप्लाई बाय a होता है तो a स्क्वायर हो जाता है, तो ये पूरा मल्टीप्लाई बाय a पूरा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस cos थीटा पर होल स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पर क्या है sin स्क्वायर थीटा सेम रहा प्लस यहाँ पर a स्क्वायर प्लस a प्लस b होल स्क्वायर का फार्मूला बनेगा जो बराबर होता है a स्क्वायर प्लस का 2ab, ठीक है, और प्लस का b स्क्वायर, ठीक है जी, ये इसके बराबर होता है डिवाइडेड बाय यहाँ पर होगा sin थीटा और 1 प्लस cos थीटा, ठीक है जी। अब क्या होगा अब जरा देखें sin स्क्वायर थीटा प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा प्लस 2 1 का 2 cos थीटा, ठीक है, और प्लस का cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय
साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस cos थीटा। यहाँ एंगल पे स्क्वायर नहीं करना है, फंक्शन पे आएगा, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होगा। तो 1 इन दोनों की जगह आ जाएगा 1 प्लस यहाँ पर है 1 प्लस का 2 cos थीटा डिवाइडेड बाय, ठीक है, यहाँ पर आएगा साइन थीटा और 1 प्लस cos थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर देखें 1 प्लस 1 ये हो जाएगा 2 प्लस 2 cos थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस cos थीटा। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है। तो जैसे ही हमारा 2 कॉमन आया अंदर बचेगा 1 प्लस, यहाँ से 2 गया तो यहाँ बचा cos थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा और मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस cos थीटा। आप देख सकते हैं 1 प्लस cos थीटा से 1 प्लस cos थीटा कैंसिल हो गया, ये बचा 2 अपॉन साइन। अच्छा साइन जो है 1 अपॉन साइन जो है वो बराबर होगा जाहिर है कोसिकेंट के, आपको पता है, ठीक है। तो 2 अपॉन साइन बराबर हो जाएगा 2 कोसिकेंट थीटा के, और ये बराबर किसके आ गया, राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। और ये हमारा सवाल क्या हो गया भाई, प्रूव्ड हो गया, ठीक है जी। सवाल नंबर 10 की जानिब चलते हैं। सवाल नंबर 10, सवाल नंबर 10 में देखें भाई, सीकेंट स्क्वायर अल्फा को ये इस चीज में कन्वर्ट करना बहुत मुश्किल काम है। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे और राइट साइड के इक्वल लेकर आएंगे। तो हम लिखेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। जैसे मैंने टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड लिखा, ये मैंने यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड उतार ली, ठीक है। तो ये आ गया 1 अपॉन 1 प्लस साइन अल्फा और प्लस 1 अपॉन 1 माइनस साइन अल्फा। इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा भाई, आपको अच्छी तरीके से पता ही आएगा, 1 प्लस साइन अल्फा और 1 माइनस साइन अल्फा, यही आ जाएगा, दोनों आ जाएंगे। इसका मतलब इससे ये कैंसिल हुआ, ये जाके 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो हो जाएगा 1 माइनस साइन अल्फा, बीच में प्लस, इस बार ये वाला कैंसिल हुआ, ये बचा, ये जाके 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो 1 प्लस साइन अल्फा, ये हो गया। आगे चलते हैं, आगे जरा देखिए भाई, ये हो गया साइन माइनस और प्लस कैंसिल हो गया, 1 प्लस 1 2 हो गया, और ये डिवाइडेड बाय क्या बचा है, यहाँ पर क्या होगा, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, जो अभी सवाल में आया था फार्मूला ए, तो ये फार्मूला बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, यही है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, जो ए है वो ए है, जो बी है वो बी है, बीच में मल्टीप्लाई है, तो बराबर होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो ए आप ये है बी है, बीच में माइनस आएगा, 1 का स्क्वायर 1 बनता, 1 का स्क्वायर का मतलब है 1 को 2 मरतबा ओपन कर ले तो 1 बनता 1, तो इसका स्क्वायर 1 के बराबर है, ठीक है। अच्छा अब एक फार्मूला है cos स्क्वायर अल्फा बराबर किसके होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा के, ठीक है। ये किससे बनता है, ये भी आपको मैं बता चुका हूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। फिर उधर से हम cos स्क्वायर की वैल्यू है साइन स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इस पूरे की जगह क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा भाई 2 अपॉन cos स्क्वायर अल्फा। अब जरा देखें इसको क्या कर सकते हैं भाई, कि 2 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन cos स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं हम इसको। 1 अपॉन cos बराबर किसके होता है भाई, बराबर होता है सीकेंट थीटा के, अगर थीटा होगा तो। अच्छा 1 अपॉन cos स्क्वायर हो तो भाई सीकेंट स्क्वायर के बराबर होगा, तो इस पूरे की जगह सीकेंट स्क्वायर अल्फा आ जाएगा, इस पूरे की जगह तो हो जाएगा 2 सीकेंट स्क्वायर अल्फा। ये आपके पास आ गया राइट हैंड साइड, और ये आपका हो गया प्रूफ, ठीक है जी। सवाल नंबर 11 की जाने चलते हैं, इसके बाद एक पार्ट और है 12वां। तो अब मैंने लिखा, अब जरा देखें भाई, ये है cos और sin में सवाल, और यहाँ पर है कोटिंजेंट बीटा में सवाल। तो हमने अभी तक कोटिंजेंट और टेंजेंट को cos और sin में कन्वर्ट किया है, तो हम वही करेंगे, इस बार राइट हैंड साइड यूज करेंगे। तो हमने लिखा है टेकिंग राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड ली, ये आ गया राइट हैंड साइड, कोटिंजेंट बीटा माइनस 1 अपॉन कोटिंजेंट बीटा, ये कोटिंजेंट है भाई, प्लस का 1, ठीक है जी। कोटिंजेंट बराबर होता है भाई किसके, cos अपॉन sin के बराबर होता है, ठीक है। तो इस कोटिंजेंट की जगह क्या लिख दिया हमने, cos बीटा अपॉन sin बीटा, माइनस का 1 पहले से लिखा हुआ है, डिवाइडेड बाय मेन डिवीजन, यहां पर क्या आएगा cos बीटा अपॉन sin बीटा, इसकी जगह क्या आ जाएगा प्लस का 1, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। अब जरा आप देखें इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, sin बीटा आ जाएगा यहाँ पर,
ठीक है, साइन बीटा से साइन बीटा कैंसिल हुआ, ये बचा कोस बीटा माइनस इधर कैंसिल नहीं हुआ, ये जाके 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो आएगा साइन बीटा आ जाएगा डिवाइडेड बाय, यहां पर नीचे में क्या एलसीएम आएगा, साइन बीटा एलसीएम आएगा। ठीक है जी, ये साइन बीटा से कैंसिल हुआ, बचा क्या कोस बीटा प्लस ये 1 से साइन बीटा कैंसिल नहीं हुआ तो ये जाके इसके ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो साइन बीटा बनता साइन बीटा, यहाँ साइन बीटा से साइन बीटा कैंसिल हो गया तो ये आंसर आपके पास आया कोस बीटा माइनस साइन बीटा डिवाइडेड बाय कोस बीटा प्लस साइन बीटा, और ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ गया, राइट हैंड साइड हमने ली थी, ये लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ गया इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, और ये आ गया प्रूफ। ठीक है जी, चलते हैं आखिरी पार्ट की जानिब। जी स्टूडेंट, तो आखिरी पार्ट की जानिब चलते हैं, पार्ट नंबर जो है 12 है, क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है, सवाल नंबर 12। अब सर देखें, ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है, इस तरह का भी हम एक सवाल कर चुके हैं। तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ये भी ले सकते हैं, इजी है। तो 1 प्लस कोसेकेंट गामा डिवाइडेड बाय कोसेकेंट गामा माइनस 1। ठीक है जी, तो अब क्या होगा भाई, कोसेकेंट बराबर किसके होता है, कोसेकेंट बराबर होगा 1 अपॉन साइन गामा के। तो कोसेकेंट की जगह हम 1 अपॉन साइन गामा रख देंगे, और हमें राइट हैंड साइड में भी साइन चाहिए, डिवाइडेड बाय यहाँ पर भी 1 अपॉन साइन गामा रख देंगे, और फिर माइनस का 1 है। अब देखें यहाँ पर इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। अब जरा देखें, इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन गामा आ जाएगा। साइन गामा 1 से कैंसिल नहीं हुआ, जाके 1 से मल्टीप्लाई करेगा ऊपर वाले से, तो साइन गामा प्लस यहाँ से कैंसिल हो गया तो बचा 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर आएगा साइन गामा, इनका जो एलसीएम आएगा, साइन गामा से साइन गामा कैंसिल हुआ, अली बचा 1 माइनस, यहाँ कैंसिल नहीं हुआ, जाके 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो आ जाएगा साइन गामा। ये साइन गामा से कैंसिल हुआ, तो जो आंसर आया इसका वो आया 1 प्लस साइन गामा डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन गामा। ठीक है जी, मैंने आगे पीछे लिया, प्लस वाली टर्म से आगे पीछे हम लिख सकते हैं। तो ये बराबर आ गया किसके, राइट हैंड साइड के, और ये प्रूव्ड हो गया। तो स्टूडेंट, ये था हमारा सेकेंड पार्ट की कंप्लीट वीडियो।